नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में आपके एक टॉपिक दिया गया है लोकायुक्त, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ। वह है 1973 में। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ 1973 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त क्या है, एक प्रकार की संस्था है। ठीक है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई? 1973 में। लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई 1973 में हुई। ठीक है। लोकायुक्त एक प्रकार की क्या है, संस्था है। और लोकायुक्त कैसी संस्था है? वह संवैधानिक तथा सलाहकारी संस्था है। तो लोकायुक्त कैसी संस्था है? संवैधानिक तथा सलाहकारी संस्था है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि लोकायुक्त का काम क्या होता है। तो लोकायुक्त मुख्यतः क्या करता है? 3 प्रकार के मामलों की जांच कर सकता है। ठीक है। तो लोकायुक्त कैसे 3 प्रकार के मामलों की जांच कर सकता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है, अकर्मण्यता की भी जांच कर सकता है। ठीक है। मतलब कोई सरकारी कर्मचारी या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी वो क्या कर रहा है, अपने भ्रष्टाचार कर रहा है। ठीक है। तो उसकी जांच कर सकता है। अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है। अकर्मण्यता मतलब वो लापरवाही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो उसकी भी वो जांच कर सकता है। तो लोकायुक्त 3 मामलों में जांच कर सकता है, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता की जांच कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि लोकायुक्त किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है। ठीक है। तो किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है? तो जांच तो 3 चीजों की करेगा, एक तो भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता, इन 3 चीजों की जांच करेगा। लेकिन करेगा किन किन के खिलाफ जांच? ठीक है। तो वो देखते हैं कि राजस्थान के जो मंत्री है सभी उनके मंत्रियों के खिलाफ जांच कर सकता है, राज्य की प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है। ठीक है। विभागीय सचिवों के खिलाफ जांच कर सकता है, स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है, राजकीय कर्मचारी यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जांच कर सकता है, जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख के खिलाफ जांच कर सकता है, प्रधान तथा उप प्रधान के खिलाफ जांच कर सकता है, नगर पालिका के महापौर उप महापौर के खिलाफ जांच कर सकता है। ठीक है। तो लोकायुक्त है ना, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता की जांच किन किन के खिलाफ कर सकता है? वह पहला तो हो गया, हम देखते हैं किन किन के खिलाफ कर सकता है। तो वो देखते हैं हम। पहला तो क्या हो गया कि मंत्री। ठीक है। दूसरा हो गया राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विभागीय। तीसरा हो गया विभागीय सचिव। चौथा क्या हो गया? स्वायत्त संस्थानों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। पांचवा हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट। छठा आ गया जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख। सातवां आ गया प्रधान व उप प्रधान। आठवां क्या आ गया? नगर पालिका के महापौर तथा उप महापौर। इन सभी के खिलाफ लोकायुक्त अपने पद की दुरुपयोग, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। ठीक है। इन किन के खिलाफ तो जांच कर सकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है। ठीक है। आपको ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि निम्न में से किसके खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता या कौन लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। तो लोकायुक्त किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है? वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है। महालेखाकार, महालेखाकार के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। विधानसभा तथा सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। पंच व सरपंच के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। तो लोकायुक्त किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता? पहला हो गया राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है। क्या हो गया? मुख्यमंत्री। दूसरे हो गए महालेखाकार। दूसरा कौन हो गया? महालेखाकार। महालेखाकार। तीसरा आ गया विधानसभा तथा सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पंच व सरपंच के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। ठीक है। अब हम देखते हैं लोकायुक्त कितने पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई मामला है उसको 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उन मामलों के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर कोई मामले को 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उसके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब हम आगे देखते हैं लोकायुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं ना, वो किनके समान होते हैं, किनके समकक्ष होते हैं? तो वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है।
तो लोकायुक्त के वेतन भत्ते राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है। तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल है या तो वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, दोनों में से जो भी पहले होता है ना उसके अनुसार, ठीक है। या तो उसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, ठीक है, या फिर उसने अपने 65 साल की आयु पूर्ण कर ली है। तो इन दोनों में से उसने जो भी पहले कर लिया उसके आधार पर राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे। तो वो थे आई डी दुआ। कौन थे? आई डी दुआ। तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे वो थे आई डी दुआ, ठीक है। और राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में मतलब 13वें नंबर वाले, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन से लोकायुक्त है? 13वें लोकायुक्त है। तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वो है प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। आगे हम देखते हैं लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है। तो वो प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, ठीक है। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम में एक लाइन दी हुई थी, किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2018 में एक लाइन दिया हुआ था, फिर राइट रॉन्ग करने का पूछा था कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार की तो जांच कर सकता है लेकिन कुप्रशासन की नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि लोकायुक्त है ना भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, ठीक है। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसकी जांच कर सकता है, लेकिन वो कोई कुप्रशासन मतलब वो सही ढंग से प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है तो कुप्रशासन है उसकी जांच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, वापस राइट रॉन्ग में पूछ सकते हैं कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार की तो जांच कर सकता है लेकिन किसकी जांच नहीं कर सकता? कुप्रशासन है उसकी जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन और दी हुई थी कि लोकायुक्त की जो सिफारिशें होती है ना वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो लोकायुक्त है ना ऐसे सिफारिशें तो कर सकता है सरकार को कि ये चीज है, इस चीज के बारे में कह सकता है, ठीक है, बता सकता है, लेकिन वो सरकार के ऊपर दबाव नहीं है कि वो उसे मानेगी ही मानेगी, मतलब सरकार उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो लोकायुक्त की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। तो राज्य के लेवल पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1967-70, ठीक है। तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त के नियुक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जो बना था उसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, अभी हमने देखा ही था, ठीक है। तो राज्यपाल जो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है ना वो लोकायुक्त की नियुक्ति करने से पहले कुछ लोगों से परामर्श लेता है। तो वो किन किन से परामर्श लेता है, ठीक है। तो वो हो गया राज्य के मुख्यमंत्री से, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इन तीनों से परामर्श के द्वारा ही राज्यपाल राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है। किन किन से परामर्श लेता है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। लेता है मुख्यमंत्री से, नेता प्रतिपक्ष से तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है नरपतमल लोढ़ा समिति जो कि 2014 में बनी थी वो किससे संबंधित है? वो है लोकायुक्त से। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में पूछा गया है कि नरपतमल लोढ़ा समिति बनी थी जो कि 2014 में बनी थी वो किससे संबंधित है? वो है लोकायुक्त से संबंधित है, ठीक है। नरपतमल लोढ़ा हमारे राजस्थान के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। हम RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के थर्ड पेपर पूरा कवर करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पेपर थर्ड की पढ़ाई करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।